दिल्ली में घरेलू नौकरी में लगे 26 बच्चे बच्चियों को एक निजी संस्थान के सहयोग से मानव तस्करी के चंगुल से मुक्त कराया गया है। शुक्रवार को गरीब रथ से सभी बच्चे रांची पहुंच गए और इन्हें मानव तस्कर घरेलू नौकरी के लिए दिल्ली ले गए थे। बताया आपको कि मानव तस्करी कर दिल्ली ले गए इन झारखंड के 26 लड़के लड़कियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीधे हस्तक्षेप के बाद छुड़ाकर झारखंड लाया गया है और इससे पहले जुलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंपा गया। दिल्ली से वापस लौटे कई बच्चे अपनी मर्जी से तो कुछ मां बाप की मर्जी से दिल्ली गए थे और इन बच्चों के साथ घरेलू नौकरी के दौरान बार बार मारपीट होती थी और बार बार जान से मारने की धमकी दी जाती थी। रिपोर्ट देखें। 26 बच्चे बच्चियां मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त। शुक्रवार को गरीब रथ से रांची पहुंचे बच्चे। घरेलू नौकरी के लिए दिल्ली ले गए थे दलाल। कई बच्चे अपनी मर्जी से, कुछ माँ बाप की मर्जी से गए दिल्ली। घरेलू नौकरी के दौरान बच्चों के साथ होती थी मारपीट। बार बार दी जाती थी जान से मारने की धमकी। 20 बच्चे बच्चियों की एक बड़ी खेप गरीब रथ ट्रेन से दिल्ली से रांची पहुंची। दलालों के माध्यम से इन बच्चे बच्चियों को घरेलू नौकरी के लिए दिल्ली ले जाया गया था। इनमें से कुछ बच्चियां अपनी मर्जी से तो कुछ अपने माँ बाप की मर्जी से मानव तस्करों के हवाले की गई थी। घरेलू नौकरी के दौरान बच्ची पर मानसिक प्रताड़ना की जाती थी और बार बार जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। बस ऐसे डांटते थे, काम भी बहुत ज्यादा करवा रहे थे। ये तो समझ नहीं आता, वो लोग इंग्लिश से डांटते थे। फिर भी क्या करना है? बोलते थे कि मार के फेंक देंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे, मार के फेंक देंगे बोलते थे। एक निजी संस्था ने इन बच्चियों को घरेलू नौकरी के दलदल से छुड़ाया है। पक्की सूचना मिलने के बाद एक दल इन बच्चियों को लाने के लिए दिल्ली रवाना हुआ, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी। बच्चों को सुरक्षित अपने राज्य झारखंड लेकर आते हैं और फिर अभी हम लोगों ने हमें उनको CWC में प्रोड्यूस कराना है। अब जब रांची की CWC आगे का कार्रवाई करे। 3 बच्चियों को रिसीव करने के लिए CWC की चेयरपर्सन खुद ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चियों को जरूरत हुई तो 2000 रुपए महीने या फिर उम्र के अनुसार जिलों के DC द्वारा पुनर्वासित किया जाएगा। सबसे अहम ये है कि इन्हें दोबारा मानव तस्कर अपना शिकार न बना ले, इस पर ज्यादा फोकस होगा। क्योंकि ये बच्चियां इतनी चकाचौंध की जिंदगी जी करके आई हैं और कोई कोई बच्चियां इतनी प्रताड़ित हुई हैं कि ऐसा लगता है कि जब ये वापस घर जाएंगी तो बहुत सारी बच्चियां नर्वस होंगी, उनको देखने की ज़रूरत है, उनको अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत है और क्यों वो गई इसको चेकआउट करने की ज़रूरत है। सदस्यों के मुताबिक एक छोटी खेप है ये। करुणा सिंह रमन के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सुस्त हो गया था। अब बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और मानव तस्करी के शिकार लोगों को लाकर पुनर्वासित किया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप का ही नतीजा है कि ये 26 बच्चे बच्चियां वापस अपने घर लौटे हैं। जी हाँ, 26 मानव तस्करी के शिकार बच्चे बच्चियां गरीब रथ से दिल्ली से लाए गए हैं, रेस्क्यू करा के लाए गए हैं, जिसमें से 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक बच्चा है और बाकी सब लड़कियां हैं और तमाम ज़्यादातर नाबालिग ही हैं, जो देखने से लग रहा है। अब इनको CWC ने अपनी तहवील में, अपनी हिफाजत में लिया है और बाकायदा इनको अब पूरी तरह से पूछताछ करने के बाद DCs के हवाले किया जाएगा और DCs जो होंगे वो उनको रिहेबिलिटेशन कराएंगे। अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसके स्कूल में एडमिशन कराएंगे। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसमें एडमिशन करा सकते हैं। बाकी बहुत सारे और भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, इसमें से एक 2000 रुपया फाइनेंशियल सपोर्ट का भी एक मामला है। अगर किसी को बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लायक है, अगर उसको तुरंत
फौरन सपोर्ट नहीं किया गया तो वो फिर से मानव तस्करी के जाल में फंस सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये इनमें से बहुत सारी लड़कियों से मैंने बातचीत की जो रेस्क्यू करा करके आई हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थी। अब जब कोई अपनी मर्जी से ही अगर अपने आप को मानव तस्करों के आगे सरेंडर कर रहा है तो उसमें कोई सरकार क्या कर सकती है, कोई पुलिस क्या कर सकती है। अगर कोई रेलवे स्टेशन के रास्ते से ना जाए, बाई रोड चला जाए तो वो तो आराम से निकल जाएगा। अब तो लोग हवाई जहाज से भी ले जाते हैं। अगर ग्रुप में ना हो तो आप बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते हैं कि ये मानव तस्करी का शिकार बच्चे बच्चियां हैं। लिहाजा मानव तस्करी को बिल्कुल पूरी तरह से रोकने के लिए, मानव तस्करी को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की ज़रूरत है, सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत है और सबसे बड़ी तो इंसानियत की ज़रूरत है। जो हम ये समझ लेते हैं कि फलाना राज्य का, फलाना जाति का बच्चा या बच्ची घरेलू नौकरी के लिए बिल्कुल आदर्श है, उनको हम लाएंगे तो एक तो हमारा काम सस्ते में चलेगा, ज़्यादा उनके अंदर काम करने की कुव्वत होती है। तो ये गैर इंसानी सोच जब तक रहेगी हमारी, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। और जो दलाल होते हैं, मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध में लिप्त होते हैं, वो इसी तरह से पलते रहेंगे। बहरहाल ये एक बड़ा रेस्क्यू था, 26 की संख्या कम नहीं होती। और अभी उन लोगों ने बताया है कि अभी इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि कोविड पीरियड में स्लो हो गया था। ये रेस्क्यू का काम जो है स्लो कर दिया गया था जानबूझ करके सुरक्षा कारणों से, लेकिन अब उसमें गति आ रही है। और आगे उन्होंने फिर बताया है कि बड़ी खेप जो है जल्दी झारखंड लाई जाएगी और उनमें भी बहुत सारी लड़कियां और लड़के होंगे। और उनसे मैंने पूछा कि आखिर तुमसे सलूक कैसा होता था, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में गालियां देते थे और फिजिकली तो नहीं मारते पीटते थे, वो कहते थे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालने की धमकी अक्सर देते थे। तो इससे उनमें से एक बच्ची ने बताया कि वो किसी तरह छुप करके वहाँ से घर से भाग गई और फिर किसी तरह CWC और जो बाल कल्याण संघ नाम की एक संस्था है उसकी किसी भी इन्फॉर्मर की निगाह उस पर पड़ गई और फिर उसको रेस्क्यू किया गया है। बाकी सबकी कहानियां भी ऐसे ही हैं। बहरहाल ये एक बड़ी रेस्क्यू थी। कोई नया राज्य में नहीं है, लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इसके शिकार गांव देहात के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात ये रही कि इन 26 बच्चे बच्चियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए।